हर परेशानी भी दूर हो जाएगी। तू अपने अंदर मेहनत की चिंगारी तो जला, तेरे घर में पैसे की कमी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज के वक्त में पैसे की ज़रूरत हर इंसान को होती है। पैसों की अहमियत तभी समझ में आती है जब आपको पैसे की सख्त ज़रूरत हो और आपके पास बिल्कुल भी पैसे ना हो। दुनिया अक्सर कहती है कि पैसा कई बीमारियों की जड़ होता है, लेकिन हकीकत में पैसे के बिना जीना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए पैसे की अहमियत को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। नमस्कार साथियों, इंस्पायर टीच हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पैसे के महत्व, अमीर बनने के लिए अमीरी के विचार कैसे पैदा किए जाएं, आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट कैसा हो, आपकी अमीरी की राह को कैसे आसान बनाया जाए, इससे संबंधित एक ज़बरदस्त पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड है, जिसके लेखक टी हार्व एकर हैं। आज इस पुस्तक की समरी से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। लेखक जो है इस पुस्तक में दौलत की फाइलों के 17 ऐसे तरीके बताते हैं जिससे कि आपकी अमीरी की राह आसान हो जाएगी। इस पुस्तक के 2 पार्ट इस चैनल पर दिए गए हैं। पहले उनको अच्छे से समझ लें, आत्मसात कर लें, ताकि आप अच्छी तरह से अपने धन को बढ़ा पाएंगे। आज हम दौलत की फाइल 3 के बारे में समझेंगे कि अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, जबकि गरीब लोग केवल अमीर बनना चाहते हैं। साथियों, अगर मैं आप लोगों से यह पूछूं कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग के मन में एक सवाल आएगा और आप ऐसे सोचेंगे कि अरे ये कैसा क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है कि आप सभी अमीर बनना चाहते हैं। बहरहाल सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग वास्तव में अमीर नहीं बनना चाहते हैं। क्यों? जी हाँ, ठीक सुना आपने। सच्चाई यही है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि वास्तव में अमीर नहीं बनना चाहते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि साथियों, उनके अवचेतन मन में दौलत की बहुत सारी नकारात्मक फाइलें रहती हैं जो उनसे कहती हैं कि अमीर बनने में कहीं ना कहीं कुछ गलत है। लेखक भी बताते हैं अपने मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में, जब वे लोगों से अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जब आप अमीर बनने की कोशिश करते हैं या अमीर बनने से जुड़ी जो नकारात्मक बातें हैं वो आपके दिमाग में क्या आती हैं, तो लोग जो हैं अक्सर इस बारे में उनसे कहते हैं कि जैसे अगर मैं दौलत कमाने के बाद उसे गवा दूँ तो क्या होगा, फिर मैं सचमुच असफल कहलाऊंगा। मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि लोग मुझे पसंद करते हैं या मेरी दौलत को। मैं सबसे ऊंची टैक्स रेंज में पहुंच जाऊंगा और मुझे अपना आधा पैसा सरकार को देना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। अरे इतनी कोशिश, इतनी मेहनत मैं करूंगा तो मेरी सेहत मैं गंवा सकता हूँ। हर व्यक्ति जो है मुझसे मदद की अपेक्षा करेगा, मुझसे मदद की उम्मीद करेगा। और ये भी हो सकता है कि जब मेरे पास बहुत सारा धन होगा तो मुझे लूटा जा सकता है, मेरे बच्चों का अपहरण हो सकता है। अरे बाबा, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुझसे इतने सारे पैसों का प्रबंधन नहीं होगा। मुझे तो सचमुच निवेश करने के तरीकों को समझना होगा। मुझे टैक्स की रणनीतियों और पूंजी की सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी और मुझे महंगे अकाउंट्स और वकीलों को फीस देनी पड़ेगी। उफ, कितने मुसीबत का काम है। और साथियों, इसी तरह से ये जो सूची है आगे बढ़ती चली जाती है। हम में से हर एक के दिमाग नाम की अलमारी में दौलत की एक फाइल होती है। इस फाइल में हमारे व्यक्तिगत विश्वास होते हैं, जिसमें यह भी शामिल होता है कि अमीर बनना शानदार क्यों होगा। बहरहाल कई लोगों की फाइल में यह जानकारी भी होती है कि अमीर बनना इतना शानदार क्यों नहीं होगा। इसका मतलब है कि दौलत के बारे में उनके आंतरिक संदेश मिले जुले होते हैं। उनका एक हिस्सा खुशी से कहता है ज़्यादा पैसे का मतलब है ज़िंदगी में ज़्यादा मज़ा, लेकिन ठीक उसी समय उनके दिमाग का दूसरा हिस्सा चीखता है, हाँ लेकिन एक बात ये भी है कि मुझे गधे की तरह काम करना पड़ेगा। अरे इसमें क्या मज़ा है। एक हिस्सा तो कहता है कि अरे पैसा होगा तो मैं दुनिया भर की सैर कर सकूंगा, लेकिन तभी दूसरा हिस्सा कहता है हाँ, और दुनिया का हर आदमी मेरे सामने मदद का हाथ फैलाएगा। ये मिले जुले संदेश मालूम लग सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि साथियों, यही वे प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, ब्रह्मांड यानी जो उच्चतर शक्ति है, जो हायर पावर है, वह एक बड़े मेल ऑर्डर डिपार्टमेंट जैसा है। ब्रह्मांड लगातार आपकी ओर लोगों, घटनाओं और चीज़ों को भेज रहा है। आप अपने प्रबल विश्वासों के आधार पर ऊर्जा से संचरित संदेश ब्रह्मांड की ओर भेजकर ऑर्डर देते हैं। आकर्षण के नियम के आधार पर ब्रह्मांड आपके ऑर्डर को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन साथियों, अगर आपके दिमाग की फाइल में मिले जुले संदेश हैं
हैं तो ब्रह्मांड भी वास्तव में ये समझ ही नहीं पाता है कि आखिर आप चाहते क्या है। 1 मिनट में ब्रह्मांड सुनता है कि आप अमीर बनना चाहते हैं, इसीलिए वह आपकी ओर दौलत के अवसर भेजने लगता है। लेकिन फिर यह आपको यह कहते सुनता है कि अमीर लोग तो लालची होते हैं, इसीलिए ब्रह्मांड आपकी बात मानकर ऐसी व्यवस्था करने लगता है ताकि आपके पास ज़्यादा पैसा न रहे। लेकिन फिर आप सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा होने पर ज़िंदगी बहुत मज़ेदार बन जाएगी, तो बेचारा ब्रह्मांड दुविधा में दोबारा आपकी ओर ज़्यादा पैसे कमाने के अवसर भेजने लगता है। अगले दिन आप प्रेरणाहीन मूड में रहते हैं, इसीलिए आप सोचते हैं पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हैरान परेशान ब्रह्मांड आखिरकार चीख उठता है, अरे भाई पहले फैसला कर लो, तुम क्या चाहते हो? तुम जो चाहते हो वह मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे इतना तो बता दो आखिर तुम चाहते क्या हो। ज़्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज़ इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे क्या चाहते हैं। अमीर लोग जो होते हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं कि वे दौलत चाहते हैं, उनकी इच्छा अटल होती है, वे दौलत कमाने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। जब तक तरीका कानूनी, नैतिक और सही हो, वे दौलत कमाने के लिए हर काम करने को तैयार रहते हैं। अमीर लोग ब्रह्मांड को मिले जुले संदेश नहीं भेजते हैं, जबकि गरीब लोग अक्सर ऐसा करते हैं, वो इसी तरह के मिले जुले संदेश भेजते हैं। गरीब लोगों के पास बहुत से बहाने होते हैं कि सचमुच अमीर बनने में कितनी समस्याएं हो सकती हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें 100% यकीन नहीं होता है कि वे सचमुच अमीर बनना चाहते हैं। वे ब्रह्मांड को जो संदेश भेजते हैं वह दुविधापूर्ण होता है, दूसरों के प्रति उनका संदेश दुविधापूर्ण होता है। और यह सारी दुविधा क्यों होती है? क्योंकि खुद के प्रति उनका संदेश ही दुविधापूर्ण होता है। साथियों, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आपको हमेशा वही मिलता है जो आप चाहते हैं। जो आप अवचेतन मन में चाहते हैं वह नहीं जो आप कहते हैं कि आपको चाहिए। हो सकता है कि आप जोर से इसका विरोध करते हुए प्रतिक्रिया करें, अरे यह तो पागलपन भरी बात है, मैं भला वित्तीय मुश्किलें क्यों चाहूँगी। और आपसे मेरा सवाल भी ठीक यही है कि मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है, आप वित्तीय मुश्किलें क्यों चाहेंगे। खरी भाषा में कहा जाए तो अगर आप मनचाहे दौलत हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि अव्वल तो आप अवचेतन रूप से सचमुच दौलत नहीं चाहते हैं, या दूसरी बात आप वह काम करने के इच्छुक नहीं हैं जो इसे पाने के लिए किया जाना चाहिए। आइए इसे और टटोलते हैं और इसके बारे में समझते हैं। दरअसल साथियों, जो हमारी चाह होती है, जो हम चाहते हैं, उसके 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर है मैं अमीर बनना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि मैं दौलत ले लूँगा मगर तब जब यह मेरी गोद में गिरेगी। सिर्फ चाहना बेकार है। क्या आपने गौर किया है कि चाहने से हमेशा वह चीज़ मिल नहीं जाती है। इस बात पर भी ध्यान दें कि मिले बिना चाहने से चाहते और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। चाहना आदत बन जाता है और यह सिर्फ खुद की ओर ले जाता है। इस तरह से एक ऐसा चक्र बन जाता है जो कहीं भी नहीं ले जाता है। सिर्फ चाहने भर से दौलत नहीं आ जाती है। और आप नजरें घुमाकर हकीकत देख लें, बिलियनों लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन बहुत कम लोग ही अमीर हैं। चाहने का दूसरा स्तर है मैं अमीर बनने का चुनाव करता हूँ। इसमें अमीर बनने का फैसला शामिल होता है। चुनाव करने में ज़्यादा सशक्त ऊर्जा है और इसके साथ अपनी वास्तविकता का निर्माण करने की जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। फैसला जो है एक लैटिन शब्द डिसाइडर से आया है, जिसका मतलब है भी कि किसी भी अन्य विकल्प को ख़त्म कर देना। चुनना बेहतर तो है लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं। और चाहने का तीसरा स्तर है साथियों कि मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। समर्पण, कमिटमेंट जो शब्द है, इसका मतलब है कि बिना किसी संकोच के निष्ठापूर्वक पूरी तरह से जुट जाना। इसका मतलब है कि मैं कोई भी कसर बाकी नहीं रखूँगा और दौलत हासिल करने के लिए मैं हर काम में अपना 100% योगदान दूंगा। इसका मतलब है कि साथियों, वह हर काम करने की इच्छा जो इसके लिए ज़रूरी हो, उतने समय तक करने की इच्छा जितने समय तक यह ज़रूरी हो। यही एक योद्धा का तरीका होता है। कोई बहाने, कोई अगर, कोई मगर, कोई शायद नहीं है और असफलता स्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं है। योद्धा का तरीका आसान है, मैं या तो अमीर बनूंगा या फिर इस कोशिश में मर जाऊंगा। मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। खुद से यह कहने की कोशिश करें आपके सामने क्या आता है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही शक्तिदायक होता है और बाकी लोगों को ऐसे बोलने से घबराहट महसूस होती है।
कई बार साथियों हम अपने आसपास लोगों से यह कहते हुए भी अक्सर सुनते हैं कि भाई हम लोग तो दिन भर सचमुच बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, और जाहिर सी बात है कि हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अमीर बनने के प्रति समर्पित हैं। तो साथियों इसका जवाब है कि आप कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। समर्पण की परिभाषा पूरी तरह से जुटना है। मुख्य शब्द यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूरी तरह से है। इसका मतलब है कि आप हर चीज़ लगा रहे हैं, और मेरा मतलब है कि अपनी हर चीज़। लेखक बताते हैं कि मैं जिन वित्तीय रूप से असफल लोगों को जानता हूं, उनमें से ज़्यादातर की सीमाएं हैं कि वे कितना काम करने के इच्छुक हैं, वे कितना जोखिम लेने के इच्छुक हैं, और वे कितना त्याग करने के इच्छुक हैं। हालांकि वे सोचते हैं कि वे सब कुछ करने के इच्छुक हैं, लेकिन जब गहरे सवाल उनसे पूछे जाते हैं तो ये पता चलता है कि उनकी बहुत सी शर्तें होती हैं कि वे सफल होने के लिए क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। लेखक अपने अनुभव से ये बताते हैं कि अमीर बनने के लिए एकाग्रता, साहस, ज्ञान, विशेषज्ञता, 100% प्रयास, कभी हार न मानने का नजरिया और जाहिर है अमीर मानसिकता की जरूरत होती है। आपको अपने दिल की गहराई में यकीन करना होता है कि आप दौलत बना सकते हैं और आप पूरी तरह से इसके हकदार हैं। एक बार फिर इसका मतलब यह है कि अगर आप दौलतमंद बनने के लिए पूरी तरह और सचमुच समर्पित नहीं हैं तो संभावना है कि आप बन भी नहीं पाएंगे। क्या आप हर दिन 16 घंटे काम करने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप हर हफ्ते 7 दिन काम करने और अपने ज़्यादातर वीकेंड्स की मौज मस्ती छोड़ने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपने परिवार या मित्रों से मिलने और अपने मनोरंजन व शौक का त्याग करने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपना सारा सामान, समय, ऊर्जा और शुरुआती पूंजी बिना लाभ की गारंटी वाले जोखिम भरे काम में लगाने के लिए इच्छुक हैं? साथियों अमीर लोग होते हैं। अमीर लोग कुछ समय तक यह सब करने के इच्छुक रहते हैं। वे आशा करते हैं कि उनका लक्ष्य थोड़े समय में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन अक्सर लंबा समय लगता है। अमीर लोग ऊपर अभी आपको सुझाए गए सभी काम करने के लिए तैयार और इच्छुक रहते हैं, लेकिन साथियों क्या आप हैं? बहरहाल साथियों यह देखना दिलचस्प है कि एक बार जब आप समर्पित हो जाते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए आगे जाता है। जिस पल इंसान खुद को निश्चित रूप से समर्पित कर देता है, ब्रह्मांड भी उसकी मदद के लिए आगे आ जाता है। उस निर्णय से बहुत सी घटनाएं उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति को अप्रत्याशित घटनाओं या मुलाकातों से हर तरह की भौतिक मदद मिलने लगती है जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की होगी। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा, मार्गदर्शन देगा, सहयोग देगा, यहाँ तक कि आपके लिए चमत्कार भी करेगा, लेकिन पहले साथियों आपको समर्पित होना होगा। लेखक एक घोषणा करने के लिए भी कहते हैं, और वे कहते हैं कि अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। अपना सिर छूकर कहें मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। लेखक अमीर बनने की कुछ मिलीनियर मस्तिष्क की गतिविधियां बताते हैं जिसको करने से आपके अमीरी की राह और भी आसान हो जाएगी। एक छोटा पैराग्राफ लिखें कि दौलतमंद बनना आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। साफ साफ बताएं। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से मिले जो आपकी मदद करने का इच्छुक हो। उस व्यक्ति को बताएं कि आप ज़्यादा बड़ी सफलता पाने के उद्देश्य से समर्पण की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। अपना हाथ दिल पर रखें, उस व्यक्ति की आंखों में देखें और उससे कहें कि मैं आज इस तारीख पर और इस समय पर मिलीनियर या उससे ज़्यादा बनने के लिए समर्पित होता हूँ। और आपका जो भी साथी है, आपका जो भी करीबी है, उसको ये जवाब देने के लिए कहें कि मैं आप में यकीन करता हूँ, और फिर आप पुनः उससे कहें धन्यवाद। आपके समर्पण को सशक्त बनाने के लिए मैं आपको यह सुझाव देता हूं कि आप अपने समर्पण की घोषणा कर दें और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपनी दीवार पर टांग लें। दोबारा इस बात पर गौर करें कि समर्पण से पहले और बाद में आपको कैसा महसूस होता है। अगर आपको स्वतंत्रता का एहसास होता है तो आप सही रास्ते पर हैं। उम्मीद करती हूँ साथियों आज इस दौलत की फाइल से ज़रूर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और इससे आपकी अमीरी की बनने की जो राह है वह भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। यदि आपको ये समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद साथियों।